नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब अकाउंट नेक्स्ट एग्जाम ज्ञान। तो आइए दोस्तों सोल्व करते हैं आज के एनटीपीसी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आरआरबी अजमेर परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों जो पेपर्स का मोड होता है वो आरआरबी में जनरली ऑनलाइन होता है, तो ऑनलाइन मोड होने के कारण हम सभी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चंस याद रहते हैं वो मेमोरी बेस पर ही होते हैं। तो दोस्तों ये पेपर है 28/12/2016 को आयोजित किया गया था, उसमें जर्नल साइंस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए थे वो है। तो दोस्तों हम आपको ओनली जर्नल साइंस के ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व कराएंगे, अदर सब्जेक्ट के नहीं कराएंगे। तो दोस्तों वीडियो को टिल द एंड लास्ट तक जरूर देखें और एक भी क्वेश्चन को स्किप ना करें। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, डूबते सूरज की नारंगी या लाल रंग के दिखने का कारण क्या है। देखिए दोस्तों, जब हम सूर्योदय होता है या सूर्यास्त होता है, सनराइज और सनसेट के समय जो हमें सूरज होता है उसका रंग रेडिस रेडिस दिखाई देता है, उसका कारण क्या है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन है प्रकाश का प्रकीर्णन, परावर्तन, अवशोषण और अपवर्तन। तो दोस्तों प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण डूबता हुआ सूरज सूर्योदय या सूर्यास्त के समय का सूरज हमें लाल रंग का दिखाई देता है, नारंगी लाल रंग का, रेडिश रंग का दिखाई देता है। इसका कारण है फ्रेंड्स, जब वायुमंडल में धूल और धूल के कण पाए जाते हैं, जब प्रकाश की किरणें धूल और धूल के कणों से टकराती हैं, तो प्रकाश में फ्रेंड्स सूर्य के उड़ने में एक स्पेक्ट्रम पाया जाता है विबग्योर, VIBGYOR। तो फ्रेंड्स इसमें जो रेड जिसकी तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, इसी कारण प्रकाश के प्रकीर्णन से उन धूल के कणों से ये टकराते हैं और हमारी आंखों से वो रेडिस रेडिस दिखाई देता है। दोस्तों जर्नली आपको जर्नल साइंस सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन सोल्व करने से पहले जब आप क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो उनका आंसर ही मत देखा करो, उसका एक्सप्लेनेशन आना चाहिए, क्योंकि एक्सप्लेनेशन से 5 आपके क्वेश्चंस क्लियर हो जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, पेंसिल में निम्नलिखित में से किसे इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स पेंसिल पेंसिल में जो ब्लैक ब्लैक होता है जिससे लिखा जाता है उसको वो क्या होता है, तो वो होता है फ्रेंड्स ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो कि कार्बन का अपर रूप है, और कार्बन के 3 अपर रूप पाए जाते हैं फ्रेंड्स। कार्बन के 3 अपर रूप पाए जाते हैं, वो 3 कौन कौन से हैं, हीरा, बंक मिस्टर, फुलरिन। फुलरिन उसका अपर रूप है और उसकी खोज बंक मिस्टर के द्वारा की गई थी, इसलिए उसे बंक मिस्टन फुलरिन, जिसकी संरचना फुटबॉल के समान होती है और जिसे जनरली C60 के नाम से भी पुकारा जाता है। और ग्रेफाइट ये तीनों फ्रेंड्स कार्बन के अपर रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स जो कि आया हुआ है, भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा वन क्षेत्र उपस्थित है। तो दोस्तों देखिए, प्लांट्स आज के समय में पादप पौधों की संख्या देश में सबसे तीव्र गति से कम हो रही है, और जब तक आप इस वीडियो को देखोगे तब तक लगभग हेक्टेयर, हजारों हेक्टेयर पूरे धरती पर पेड़ काटे जा चुके होंगे। तो दोस्तों सबसे ज्यादा जो वन क्षेत्र भारत में पाया जाता है, जिस राज्य में पाया जाता है, जिस स्टेट में पाया जाता है, वह है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश की दोस्तों मुख्यमंत्री की प्रेजेंट में बात करते हैं तो वो शिवराज सिंह चौहान है। और मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पौधों और पशुओं के बीच के आपसी संबंध का अध्ययन निम्नलिखित में से किस में किया जाता है। दोस्तों पौधों और पशुओं के बीच के अध्ययन, देखिए दोस्तों किसी भी चीज का अध्ययन करने को हम कहा जाता है, जर्नली साइंस में एक टर्म यूज में ली जाती है जिसका नाम है लॉजी। कौन सी टर्म यूज ले जाती है फ्रेंड्स, लॉजी, जैसे कि फिजियोलॉजी, मार्फोलॉजी। तो फ्रेंड्स अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग होती है, जैसे कार्डियोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग टर्म यूज में ली जाती है। जैसे फ्रेंड्स हृदय रोग विशेषज्ञ को कार्डियोलॉजिस्ट बोला जाता है, लेकिन हृदय रोग अध्ययन कार्डियोलॉजी, आंखों के अध्ययन की विधि को ऑप्थेल्मोलॉजी बोला जाता है, न्यूरो के अध्ययन माइंड को न्यूरोलॉजी बोला जाता है। तो इसी प्रकार फ्रेंड्स पौधों और पशुओं के बीच के जो संबंध होते हैं उसको क्या बोला जाता है, पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी पारिस्थितिकी को फ्रेंड्स जर्नली जो इंग्लिश टर्म है वो इकोलॉजी के रूप में टर्म दिया गया है फ्रेंड्स, क्या दिया गया है, इकोलॉजी। जबकि शरीर संरचना विज्ञान फ्रेंड्स एनाटॉमी कहलाती है, जबकि आकृति विज्ञान को मार्फोलॉजी बोला जाता है। एनाटॉमी में फ्रेंड्स हम प्लांट,
के या प्लांट के या ह्यूमन बींग्स के हम इंटरनल पार्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं, जबकि आकृति विज्ञान जिसे मार्फोलॉजी के नाम से जाना जाता है, इसमें हम प्लांट और ह्यूमन बींग्स जिसे एनिमल्स के बाहरी भाग को पढ़ते हैं। प्लांट्स में फ्रेंड्स मुख्यतः जो बाहरी भाग आते हैं उसमें जड़, तना, पत्ती के बारे में पढ़ते हैं, बाहर बाहर की उसकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, वातरंध्र लेंटिकल्स के बारे में पढ़ते हैं, स्टोमेटा के बारे में पढ़ते हैं। जबकि एनिमल्स में फ्रेंड्स बाहर के रूप में स्किन के बारे में पढ़ते हैं, टीथ वगैरह के बारे में भी पढ़ा जाता है। तो पौधों और पशुओं के बीच के आपसी संबंध को किस टर्म से फ्रेंड्स कहा जाता है? इकोलॉजी, पारिस्थितिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? फ्रेंड्स विटामिन सी की कमी से, देखिए फ्रेंड्स विटामिन सी की कमी से रोग होता है उसको बोला जाता है स्कर्वी। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से हो जाता है। लेकिन दोस्तों अब जब विटामिन आए हैं तो विटामिन के बारे में हम आपको बताते हैं। विटामिन विटामिन होते हैं फ्रेंड्स, इनका शरीर में पाचन संभव नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर में डायरेक्ट सीधे प्रत्यक्ष रूप से विटामिनों का अवशोषण किया जाता है। शरीर में एकमात्र एक भी ऐसा एंजाइम नहीं है जो उनका विटामिन से पाचन हो। विटामिन शब्द की जो खोज की थी, विटामिन की खोज की थी फ्रेंड्स फंक, जो वैज्ञानिक का नाम है, उसने विटामिन की खोज की थी। विटामिन शरीर में ऐसे उत्प्रेरक होते हैं जो भोजन के पाचन में मुख्य आवश्यक होते हैं। विटामिनों की कमी से फ्रेंड्स शरीर में रोग हो जाते हैं, जैसे विटामिन सी की कमी से तो स्कर्वी रोग होता ही है, लेकिन विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। तो विटामिन की एक ट्रिक है फ्रेंड्स, विटामिन के जो रासायनिक नाम की भी एक ट्रिक है। तो विटामिन के रासायनिक नाम की जो ट्रिक है वो है रथ पर एक टॉफी। क्या ट्रिक है फ्रेंड्स? रथ पर एक टॉफी। तो फ्रेंड्स रे से पाया जाता है रेटिनॉल, जो विटामिन ए का नाम है, थे से थायमिन विटामिन बी का नाम है, पर इसमें साइलेंट रहता है। ये सिर्फ भाषा को व्यक्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। ए से एस्कॉर्बिक विटामिन सी का नाम है, और के से फ्रेंड्स कैल्सीफेरोल की, जिसे कैल्सोफेरोल भी कहा जाता है, विटामिन डी का नाम है। और टो से टोकोफेरोल विटामिन ई का नाम है, जबकि फी से फ्लोक्विनोन विटामिन एफ का नाम है। अब फ्रेंड्स विटामिन पाए जाते हैं दो तरह के, एक तो जल में विलय विटामिन और एक पाए जाते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन, और एक पाए जाते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो फ्रेंड्स फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं उनको बोला जाता है ADE ये 4 विटामिन पाए जाते हैं जो फैट सोल्यूबल है। जबकि वाटर सोल्यूबल जो विटामिन पाए जाते हैं वो फ्रेंड्स कौन से विटामिन बचे? विटामिन बी और सी। फैट सोल्यूबल विटामिनों को याद करने की ट्रिक है फ्रेंड्स, एक शब्द है कीड़ा। विटामिन के, ई, डी और ए, ये 4 विटामिन है जो फैट सोल्यूबल है, वसा में विलय पाए जाते हैं। जबकि जल में विलय विटामिन फ्रेंड्स क्या है? बी और सी। अब बी विटामिन भी कई तरह का पाया जाता है फ्रेंड्स, विटामिन जैसे B1, B2, B3, B4, B6, B7, B11, B12, ऐसे भी विटामिन पाए जाते हैं। और विटामिनों का फ्रेंड्स सभी का रासायनिक नाम होता है। जर्नली दोस्तों विटामिनों के जब स्रोत के बारे में पूछा जाता है तो एक सोर्स याद रखिए, जर्नली दूध और हरी सब्जियों में सभी प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। मुख्य सोर्स है, अलग अलग विटामिन का अलग अलग सोर्स है। जैसे विटामिन सी फ्रेंड्स खट्टे चीजों में, एसिडिक चीजों में ज्यादा पाया जाता है, जैसे नींबू, संतरा वगैरह में। और विटामिन सी फ्रेंड्स हमारी बॉडी में इम्यूनिटी में मुख्य भूमिका निभाता है। इम्यूनिटी को बिल्डअप करने में किस विटामिन की भूमिका होती है? विटामिन सी की। जनरली कोरोना के दौर में आपने देखा ही होगा, यदि आप में से किसी को कोरोना हुआ है, भगवान ना चाहे ऐसा हो, लेकिन आपके किसी मेंबर को भी हुआ है, तो आपने देखा होगा डॉक्टर्स के द्वारा कोरोना पेशेंट्स को विटामिन सी की एस्कॉर्बिक एसिड, आप नाम देख सकते हो फ्रेंड्स, उन टेबलेट एस्कॉर्बिक एसिड की टेबलेट दी जाती थी, जो कि इम्यूनिटी बिल्डअप करने के लिए यूज में ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आ चुके क्वेश्चंस है। हम ये नहीं कह सकते कि ये क्वेश्चन बार रिपीट भी होंगे, लेकिन फ्रेंड्स इन क्वेश्चन से आपकी स्टडी का पता चल जाएगा, आप कितने पानी में हो, आपको कितनी नॉलेज है। तो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एंथ्रोपोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? देखिए दोस्तों, लॉजी आते ही हम क्या समझते हैं? अध्ययन। तो एंथ्रोपोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है फ्रेंड्स? पक्षी का अध्ययन किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के जिस राज्य में स्थित है उस राज्य का नाम है असम। असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के लिए फेमस है? तो फ्रेंड्स वो है एक सींग वाला गेंडा। एक सींग वाले गेंडे के लिए काजीरंगा उद्यान फेमस है। काजीरंगा उद्यान में सबसे ज्यादा एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। यदि हम एक सींग वाले गेंडे की स्ट्रक्चर आपको बनाकर दिखाएं तो आप देख सकते हैं ऐसा होता है जनरली। ये फ्रेंड्स एक सींग वाला गेंडा होता है। पैर इसके लगभग ऊबड़ खाबड़ से बन गए थोड़े से। तो फ्रेंड्स, कर्नाटक की राजधानी क्या है और मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है और उत्तराखंड की राजधानी क्या है? इनका मुख्यमंत्री प्रेजेंट में कौन है? इसका आप हमें कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। देखिए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का आंसर दिया करें, इससे सभी क्वेश्चंस आपके दिमाग में ज़्यादा समय तक मेमोराइज रह पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, रोटी जलती कब है? जब उसको पलटते नहीं है। हम भूलते कब है? जब हम बार बार रिवीजन नहीं करते हैं। और रिवीजन, ऑनलाइन रिवीजन करने का एक सीधा साधा सा तरीका है, क्वेश्चंस का कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो, ज़्यादा से ज़्यादा लिखो, या फिर अपने पेन कॉपी से कॉपी में बार बार उनका आंसर लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एसिड्स में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सामान्य है? एसिड। एसिड जिसे हिंदी में अम्ल के नाम से भी जाना जाता है, जबकि बेस जिसे हिंदी में क्षार के नाम से जाना जाता है। तो एसिड क्या होता है फ्रेंड्स? कुछ एसिड्स के मैं आपको उदाहरण बता देता हूं जिससे आपको ये क्वेश्चन समझने में आसानी होगी। तो दोस्तों, आप एसिड्स जानते होंगे जैसे कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसका रासायनिक नाम है, ये एक एसिड है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल जिसका रासायनिक नाम है, ये एक एसिड है। HNO3 नाइट्रिक अम्ल जिसका रासायनिक नाम है नाइट्रिक अम्ल, ये भी एक एसिड है। तो दोस्तों, इन सभी में आप एक कॉमन चीज देख सकते हो, वो क्या है? देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन, H और H। तो ये सभी कॉमन है। तो एसिड्स में क्या कॉमन पाया जाता है, तत्व सामान्य पाया जाता है? वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन फ्रेंड्स, हाइड्रोजन। तो दोस्तों, अब जर्नली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो नाइट्रोजन जो पाया जाता है वो पृथ्वी पर वायुमंडल में 78% पाया जाता है। और हीलियम कहां पर पाया जाता है फ्रेंड्स? सन पर, सूर्य पर सबसे ज्यादा हीलियम पाया जाता है, जो कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के लिए उत्तरदायी है। हीलियम किसके लिए उत्तरदायी है फ्रेंड्स? हीलियम नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के लिए उत्तरदायी है। और हीलियम एक अक्रिय गैस का तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? ज्यामिति, ज्यामिति ज्योमेट्री का जनक किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? यूक्लिड। यूक्लिड को ज्यामिति का जनक कहा जाता है। पाइथागोरस को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? पाइथागोरस ने एक प्रमेय दी थी, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर, के प्लस में ए स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर। ये पाइथागोरस ने दी थी। जबकि सर न्यूटन, आइजैक न्यूटन ने क्या दिया था फ्रेंड्स? गति के नियम दिए थे। आइजैक न्यूटन का फिजिक्स में बहुत बड़ा योगदान है। जबकि आइंस्टीन, जो कि एल्बर्ट आइंस्टीन के नाम से फेमस है, आप सभी ने देखा होगा किताबों में, घुंघराले बालों वाला, सफेद सफेद से घुंघराले बाल होते हैं, जो कि E बराबर MC स्क्वायर, सापेक्षिता का सिद्धांत दिया था फ्रेंड्स। ऑप्टिक्स में जिसका बहुत बड़ा योगदान है वो है फ्रेंड्स एल्बर्ट आइंस्टीन। E बराबर MC स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में कमी निम्नलिखित में से किस कारण से होती है? ओजोन की मात्रा में कमी। फ्रेंड्स, ओजोन की मात्रा हमारे लिए क्यों जरूरी है? हमारे पृथ्वी के चारों ओर फ्रेंड्स एक आवरण है जिसे ओजोन के कारण ढका हुआ है, जो कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट रेज से हमारी रक्षा करता है। और अल्ट्रावायलेट रेज इससे टकराकर सीधे पुनः ब्रह्मांड में चली जाती है। तो दोस्तों, वर्तमान में ओजोन की मात्रा में कमी हो रही है। कमी होने के कारण ये क्षरण हो रहा है, जिसके कारण हानिकारक पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणें पृथ्वी पर पहुंच रही है। और इसके कारण स्किन कैंसर, मोतियाबिंद जैसी परेशानियां बढ़ रही है। तो किन तत्वों के कारण ओजोन की मात्रा में कमी आ रही है? वो फ्रेंड्स, वो तत्व है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में कमी आ रही है। और दोस्तों, CFC कहां से उत्सर्जित किया जाता है? तो इसका उत्सर्जन किया जाता है फ्रिज से,
रेफ्रिजरेटर होते हैं उनसे सीएफसी का उत्सर्जन किया जाता है, और एसी वगैरह से भी सीएफसी का उत्सर्जन किया जाता है। अब दोस्तों सीएफसी क्या है? सीएफसी एक गैस है। क्या है सीएफसी फ्रेंड्स? सीएफसी एक गैस है जिसका रासायनिक सूत्र क्या है? CHCl3। सल्फर डाइऑक्साइड भी फ्रेंड्स एक गैस है जिसका रासायनिक फॉर्मूला SO2 पाया जाता है, जबकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का भी रासायनिक फॉर्मूला NO2 पाया जाता है, जो भी एक गैस है। दोस्तों गैस के बारे में दो गैस है जिनके बारे में कंफ्यूज होता है कि कौन सी रंग का क्या गैस है। तो फ्रेंड्स NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का रंग पाया जाता है भूरा रंग। ये जनरली फ्रेंड्स एग्जाम्स में पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि किस गैस का रंग भूरा रंग पाया जाता है? NO2 का। और जो लाफिंग गैस पाया जाता है फ्रेंड्स वो कौन सी है? N2O डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये लाफिंग गैस जिसे अगर किसी रूम में कहीं पर भी छिड़क दिया जाता है, प्रसारित हो जाती है, तो हमेशा व्यक्ति हंसता ही हंसता रहता है। तो अब दोस्तों सोल्व करते हैं आरआरबी अजमेर में ही सेकंड पारी में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चंस मेमोराइज क्वेश्चंस है, क्योंकि पेपर का मोड आप सभी जानते हैं ऑनलाइन होता है, जिसके कारण जो क्वेश्चंस याद रहते हैं वही हम आपको बता सकते हैं। और ये सभी क्वेश्चंस फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट बुक्स वगैरह में से लिए हुए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वाहनों में पेट्रोल या डीजल के अधूरे वाहन से कौन सी जहरीली गैस बनती है? दोस्तों जैसे जैसे वाहन ज्यादा संख्या में बढ़ते जा रहे हैं तो वायुमंडल में प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है, और जिस प्रदूषण वाहनों से प्रदूषण होता है जिस गैस के द्वारा, उस गैस का नाम है फ्रेंड्स कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे CO भी कहा जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए फ्रेंड्स इसमें कार्बन C हो गया, और मोनो मतलब सिंगल, और डाई के लिए डबल, ट्राई के लिए ट्रिपल मतलब तीन, तो मोनो का मतलब सिंगल ऑक्साइड हो जाएगा। ओजोन का जब हम फ्रेंड्स फॉर्मूले की बात करते हैं तो ओजोन का फॉर्मूला पाया जाता है O3। कार्बन डाइऑक्साइड के रासायनिक फॉर्मूले की बात करते हैं तो पाया जाता है CO2। और मीथेन के रासायनिक फॉर्मूले की बात करते हैं फ्रेंड्स तो मीथेन का रासायनिक फॉर्मूला, जिसे बायोगैस के नाम से भी जाना जाता है, CH4 पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तंबाकू का सबसे ज्यादा उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तंबाकू टोबैको, जो कि कैंसर के लिए जिम्मेदार मुख्य कारक है। फ्रेंड्स तंबाकू का उत्पादन किस राज्य में सबसे ज्यादा होता है? तो आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश और पंजाब। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें तंबाकू का उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है। और आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है फ्रेंड्स? आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइए। जर्नली फ्रेंड्स करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस एनटीपीसी में ज्यादा पूछे जाते हैं, जर्नल जीके जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्ल वर्षा में शामिल है? अम्ल वर्षा, जिसे एसिड रेन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों अम्ल वर्षा का कारण क्या है? वायुमंडल प्रदूषण। वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। सल्फर डाइऑक्साइड जो कि अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार है, जिसका रासायनिक फॉर्मूला SO2 है। इसकी मात्रा में बढ़ने के कारण जो बारिश की बूंदें होती है वो इनसे मिल जाती है, जिसे अम्ल वर्षा कहा जाता है। और अम्ल वर्षा के साइड इफेक्ट्स क्या है फ्रेंड्स? जो हमारी मुख्य मुख्य इमारतें हैं, जैसे कि ताजमहल का रंग पीला पड़ रहा है, थोड़ा येलोइश हो रहा है, लाल किले का क्षरण हो रहा है, ये सब अम्ल वर्षा के ही कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक धातु की क्षमता को पतले तारों में समाहित करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला शब्द कौन सा है? धातु की क्षमता को तारों में परिवर्तित करने के लिए जिस शब्द का उपयोग किया जाता है वो है फ्रेंड्स तन्यता। और हमारी धरती पर सबसे ज्यादा जो तन्य धातु है वो है फ्रेंड्स सोना। सोना का जो रासायनिक प्रतीक होता है वो Au होता है, जबकि चांदी का रासायनिक प्रतीक Ag पाया जाता है। चांदी को Ag के रूप में शो करते हैं। देखिए फ्रेंड्स सोना इतनी तन्य धातु है कि सोना से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार तक भी बनाया जा सकता है। और सोने की शुद्धता का मापन जिसमें किया जाता है वह होता है कैरेट। और 24 कैरेट सोने को फ्रेंड्स बिल्कुल शुद्ध सोना माना जाता है, लेकिन जो आभूषण बनाने में यूज में लिया जाता है वो होता है 22 कैरेट सोना, जिसमें 2 ग्राम तांबे की अशुद्धि मिलाई जाती है ताकि आभूषण अच्छी तरह से ढंग से बन सके। और तांबे का रासायनिक प्रतीक पाया जाता है Cu। अब दोस्तों आघात वर्धनीय क्या होती है? सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय धातु भी सोना ही है। और आघात वर्धनीय का मतलब होता है फ्रेंड्स एक
ऐसी धातु जिसको पतली प्लेट में परिवर्तित किया जा सके। तो सोना सबसे ज्यादा आघातवर्धनीय और सबसे ज्यादा तन्य धातु है। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक कर ले ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। थैंक यू सो मच।